हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे, अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी बहुत मेहनत से और खूब मन से कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये हम लोगों की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग जो है बात करने वाले हैं। हम हर एक सीरीज में, देखो ये जो सीरीज होगी वो 10 से 12 मिनट 15 मिनट तक हो सकती है, जिसमें हम लोग हर एक सीरीज के अंदर 25-25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जैसे हमारे एग्जाम में भी हर एक सब्जेक्ट में 20-20 MCQs पूछे जाते हैं, है ना भाई। तो उसी चीज़ को आसान बनाने के लिए, ताकि आपका तैयारी बहुत बढ़िया हो जाए, तो इसलिए हम लोग ऐसी सीरीज लेके आ रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो अगर हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, पहला सवाल हमारे सामने है, एफ तथा आर में क्या संबंध होता है। जो एफ होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी, और आर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, एफ बराबर आर बाई टू। क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू। अगर ये वाला ऑप्शन में है तो आप इस पर टिक कर दो, अगर ये नहीं है तो एफ बराबर आर बाई टू यहाँ पे होता ही है, तो हमेशा आप निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाता है, 2f भी हो जाता है। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन में तो आप इस पे टिक कर देंगे। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है एफ बराबर आर बाई टू, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ेंगे, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो लेंस होते हैं बेटा, जब हम लोग दर्पण पढ़ते हैं तो दर्पण के बाद लेंस भी पढ़ते हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा उत्तल लेंस, पहले बात तो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल और उत्तल लेंस होता है। ये दो तरीके के हमारे लेंस होते हैं। ठीक है भाई। तो जो ये लेंस बनते हैं, चित्र इनका कैसे होता है, जरा इनको चित्र भी देख लीजिए, क्योंकि आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो अवतल लेंस बनता है बेटा वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन जो अवतल लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेखीय आवर्धन का सही संबंध क्या है। तो जो रेखीय आवर्धन होता है बेटा, उसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, हम उसको स्मॉल m से लिखते हैं। तो पूछा है इसका सही संबंध क्या है। तो याद रखिएगा कि जो लेंस होता है, रेखीय आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, m बराबर आई अपॉन ओ। आई क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है भाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई। और ओ अगर तुमसे पूछा जाए ओ क्या है, तो क्या बताओगे, वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, इन दोनों का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन, जिसे हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर आई अपॉन ओ होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, -1, 1, अनंत या 0। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन तुमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। त्रिज्या दी है, फोकस दूरी बतानी है, तो क्या सूत्र लगेगा, f बराबर r बाई टू, यानी फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध वाला सूत्र लगा देंगे, है ना। तो f जो है निकालना है, r दिया है 30 और बटे हो जाएगा 2। तो f बराबर क्या यहाँ पे हो जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 15, यानी f बराबर क्या आएगा भाई, 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। स्नेल का नियम क्या होता है। तो भाई स्नेल का नियम क्या होता है, तो क्या होता है भाई स्नेल का नियम, कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये दोनों जो होता है किसके बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखो ऑप्शन ए है नहीं, यहाँ पे बी है नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, साइन आई अपॉन साइन आर। देखो बेटा ऑप्शंस ध्यान से देखना, तब टिक करना है पेपर में, क्योंकि आप OMR भरोगे, OMR पे एक बार भी अगर गलती हो गई तो दोबारा उसको सुधार नहीं सकते हो। ठीक है, देखो इसी तरीके का ऑप्शन दिया है, जब ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो ऊपर आई है यहाँ पे, लेकिन ऊपर आर है, तो इन सभी चीज़ों को बड़ी गौर से देख करके टिक करिएगा। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो जो अवतल दर्पण होती है, याद रखिएगा, उससे जो प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां हम लोग पढ़ते हैं। शुरुआत की जो 5 स्थिति होती है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनाता है दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनाता है, वास्तविक। क्यों, क्योंकि वो दर्पण के आगे बनता है। कहाँ पर, दर्पण के आगे। लेकिन भैया जो हमारा 6वीं स्थिति होती है, ये 5 तक है, ठीक है 5 तक, लेकिन जो हमारी 6th स्थिति होती है, यानी कि 6वीं वाली में, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब, आभासी।
और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। पूछा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है जी, ये सब मैंने जो है कराया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। समतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है कहाँ, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, अनंत पर, इनमें से कोई नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी समतल दर्पण की बात होगी तो जितनी दूरी पर वस्तु उससे होगी, जैसे मान लेते हैं बेटा यहाँ पे एक समतल दर्पण है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, हमारा एक समतल दर्पण है, ये क्या है, हमारा एक समतल दर्पण है। तो इससे भाई हम मान लेते हैं भाई ये जो है कोई यहाँ पे कोलू मोलू खड़ा है, जैसे मान लो तुम ही यहाँ पे खड़े हो, है ना, ये तुम खड़े हो, कितनी दूरी पर खड़े हो, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो जितना तुम दूरी पर खड़े रहोगे उतना ही दूरी पर तुम्हारा प्रतिबिंब भी बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तुम अपने सुंदर से चेहरे को उसमें देख रहे होगे तो क्या वो टेढ़ा टेढ़ा दिखाई देगा, उल्टा उल्टा दिखाई देगा, नहीं, वो सीधा ही दिखाई देता है। केवल क्या होता है कंडीशन, उसके पार्श्व बदल जाते हैं, है ना, उसके क्या होते हैं, दायां जो है चीज़ वो बाएं दिखाई देता है और बाएं चीज़ हमें दाईं तरफ दिखाई देती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने इस तरफ नोजपिन पहना हुआ है, तो जब हम शीशे में देखेंगे तो उसको मेरा ये नोजपिन इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से पार्श्व बदल जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूरी पर नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने ये भी नहीं होगा, और अनंत पर तो होगा ही नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर नन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चेक, अगला सवाल है समतल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल है अभिसारी लेंस होता है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो देखो भाई याद रखना, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो जो अभिसारी लेंस होता है बेटा वो कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। अगर तुमसे पूछा गया अभिसारी लेंस की परिभाषा बताओ तो क्या बताओगे कि जो अभिसारी लेंस होता है ये एक बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, मान लो यहाँ अवतल लेंस है, कैसा है यहाँ से मान लो ऐसे अवतल लेंस रखा है, ठीक है, तो यहाँ से अब ये किरण से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ये जैसे इस पर पड़ेंगी वो क्या होंगी बेटा, वो अलग अलग दिशाओं में इस तरीके से अलग अलग दिशा में फैल जाती हैं। ये जो किरणें हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग दिशाओं में इस तरीके से फैल जाती है, तो ये होता है अभिसारी। अपसारी अगर पूछा जाए तो अपसारी लेंस क्या होता है, हमेशा प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। जैसे कि यही लेंस है, अगर सामने यहाँ उत्तल लेंस रखा है, अब फिर इस किरण के सामने अगर हम क्या रख दें भाई, उत्तल लेंस रख दें, इस तरीके से उत्तल लेंस रख दें, तो वापस से ये जो प्रकाश की किरण है वो एक हो जाएगी, मतलब केंद्रित हो जाएगी। समझ गए, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अवतल। अभिसारी होता है अवतल, अपसारी होता है उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए यूवीएफ में संबंध होगा, दर्पण के लिए क्या होगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखना। क्या कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में जो दिया होगा पहले उसको ध्यान से पढ़ो, लेंस के लिए पूछा है कि दर्पण के लिए पूछा है। यदि आपके लिए दर्पण के लिए है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u होता है। ये तो हो गई बात दर्पण की, है ना जी। अगर तुमसे पूछे लेंस की तो 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u, ये किसके लिए हो गया भाई, ये हो गया हमारे लेंस के लिए, ये हो गया किसका सूत्र, लेंस का सूत्र। ठीक, चलिए जी, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। हमेशा याद रखना, चाहे u पहले रहे चाहे v पहले रहे, कोई समस्या नहीं है, आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, चलिए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है कि सेकंड होता है। तो जो लेंस होता है बेटा उसकी क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी। तो भाई निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। समझ गए, हमेशा अगर तुमसे पूछा जाए भाई कि जो प्रकाश है वो क्या है, एक ऊर्जा होती है। प्रकाश हमारी किरणों को हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिस कारण से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, सीधी रेखा में हमेशा चलती है। ये सभी कुछ ऐसे पॉइंट्स है बेटा जो हमेशा तुम्हें याद होने चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, आभासी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो अवतल लेंस होता है बेटा वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है, चलिए अगला है, कांच किस प्रकार का माध्यम है, पारदर्शी, अपारदर्शी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भाई कांच के आर पार हम देख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं, और जिस वस्तु के आर पार हम देख सके वो क्या होगा, पारदर्शी माध्यम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जरूरी नहीं बेटा, रटो नहीं, हर चीज को समझो,
जैसे जिसके आर पर हम देख सके वो यहाँ पे पारदर्शी होगा, यहाँ कांच के अलावा कोई और चीज़ तुम्हें दे सकती है ना, तो हमेशा याद रखोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्या प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है? हाँ, नहीं, अत्यधिक या थोड़ा सा। तो भाई जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में ही गमन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ बिल्कुल, ये सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है ना, जैसे मम्मी ने तुमसे घर से कह के भेजा, बेटा जाओ थोड़ी सी चीनी लेके आओ, लेकिन सीधे रास्ते जाना और सीधे ही आना, लेकिन तुम भैया पैसे लेके मस्त जा रहे हो, हाँ चीनी लाना है, और रास्ते में तुम्हें कोई ब्यूटीफुल लड़की दिख गई, अरे तुम उधर घूम गए। नहीं, प्रकाश ऐसे नहीं करता, वो बिल्कुल भी सीधी रेखा में चलता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे। दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? किससे? आर से, एफ से, पी से या एन से? तो भाई जो दर्पण का ध्रुव होता है उसको किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, अभिलंब की बात जहाँ पे आएगी उसको हम एन से लिखते हैं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? पी तथा यू के बीच की दूरी, एफ और यू के बीच की दूरी, सी और पी के बीच की दूरी, या पी और यू के बीच की दूरी। तो जो भाई मुख्य अक्ष होता है वो क्या कहलाता है? सी और पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वक्रता केंद्र को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर त्रिज्या की बात आएगी तो आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ध्रुव की बात आएगी तो पी से प्रदर्शित करते हैं, एफ की बात होगी तो क्या ये फोकस दूरी है। ठीक, चलिए दर्पण या लेंस की ओर आने वाली किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण, या इनमें से कोई नहीं। चाहे बेटा दर्पण हो चाहे कोई लेंस हो, लेंस में दो लेंस है ना, तो कोई भी लेंस हो कोई भी दर्पण हो, हमेशा जो प्रकाश है जो दर्पण या लेंस की ओर आ रही है उसे हम लोग किससे लिखते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण को हम लोग क्या लिखते हैं? आई से लिखते हैं, आई से लिखते हैं। और ये किसके बराबर होगा भाई? तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर होता है। समझ गए? ये वाला चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रकाश किरण रूप है किसका? शक्ति, धारा, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो प्रकाश होती है वो किसका रूप होती है? हमेशा ये याद रखेंगे वो ऊर्जा का रूप होती है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, तो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो बेटा जब आपको अपनी पूरे शरीर को एक जैसे छोटा शीशा होता है तो छोटा तो आपको केवल चेहरा ही देख पाओगे, है ना, लेकिन जब बड़ा शीशा होगा कितना बड़ा होना चाहिए कि आप अपनी पूरे शरीर को उसमें तक देख सको। तो कैसे? जितनी आपकी लंबाई है जस्ट उसी का अगर आधा है कोई भी प्रतिबिंब समतल दर्पण है तो आप उसमें अपने पूरे शरीर को आराम से देख पाओगे। तो यानी कि जितनी भी ऊंचाई किसी वस्तु की दे रखी, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जितनी उसकी ऊंचाई जस्ट उसका आधा होना चाहिए दर्पण की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आंसर बन जाएगा h बराबर मान लेते हैं, दिया है h बराबर 170 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना प्रतिबिंब होना चाहिए? सॉरी, दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यानी कि h/2, यानी कि h का आधा होना चाहिए। तो 170 का क्या कर दो? आधा। तो यहाँ पे आंसर 2 × 16 और 2 × 5 = 10, यानी कि क्या है? 85 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए प्रकाश गमन कैसे करता है? वक्र रेखा में, सीधी रेखा में, गोलीय रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताया था बेटा कि जो प्रकाश होती है वो कैसे गमन करती है? हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे चलती है। ऐसा नहीं कि ऐसे चली ऐसे चली, ऐसे नहीं चलेगी, वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ठीक है जी, चलिए आपतन कोण को सूचित किया जाता है किससे? आर से, आई से, एच से, या इनमें से, या बी से। तो आपतन कोण को अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं? एंगल आई से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। तो बताइएगा कि इन सारे 25 क्वेश्चन में से आपने कितने सवाल सही किए हैं। और भैया और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और हमारा प्रोत्साहन इसी तरीके से बढ़ाते रहिए, हम लोग मोटिवेटेड रहे, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सारे बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, जितनी वीडियोज़ डाली जा रही है इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।